हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आई थिंक आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा टिश्यूज। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। टिश्यूज चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट। अभी इस चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, पर एक वीडियो और मैं बना रहा हूँ इस पे कि जो न्यूमेरिकल्स करवा लेता हूँ थोड़े से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे थोड़े से 2-3 न्यूमेरिकल करा देता हूँ क्योंकि वो जरूरी है। मैं कराना भूल गया था जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था। मैंने कहा नहीं यार, न्यूमेरिकल तो जरूरी है, पेपर में आने के पूरे चांस है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आपका टिश्यूज होगा। उसके बाद फिर आई थिंक टर्म वन, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में टर्म वन में इतना ही आएगा। कौन कौन से चैप्टर मैंने पढ़ा दिए देखो। टर्म वन में आपको वो सेकंड चैप्टर मैटर वाला, और वो फंक्शन ऑफ सेल्स वाला। उसके बाद मैंने आपको मोशन पढ़ा दिया, और अभी ये फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। तो तीन चार चार चैप्टर इसके बाद मैंने पढ़ा दिया, और पांचवा आपको पढ़ाऊंगा टिश्यू। तो बताओ, इस पांच के अलावा टर्म वन में आपके कुछ है तो कोई बच्चा लिख देना, तो वो भी पढ़ा देंगे। पर मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यही 5 चैप्टर आ रहे हैं टर्म वन में, मतलब आपके फर्स्ट टर्म में, या जो भी बोलते हो आप स्कूल में, सेमेस्टर वन, जो भी whatever। ठीक है, चलो तो वही बातें। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन न्यूटन सेकंड लॉ। तो मुझे पहले बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ आपको पता है? नहीं पता तो वीडियो में जाके देख लेना, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से। यहाँ पर मैं आपको बताया था, यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल की बात हो रही है। तो उसका फॉर्मूले देखते हैं बस हम। न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला ये होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the external force applied on the object. The rate of change of momentum of any object is directly proportional to the external force applied on it. मतलब अगर कोई पहला मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब पहले मोमेंटम था mu, ये इनिशियल वेलोसिटी का है, ये हो गया मोमेंटम। फिर बाद में मोमेंटम हो गया आपका, ये मान लो p2 हो गया mv। मास तो सेम ही रहेगा। मैं आपको सेकंड लॉ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स होगी, बराबर होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो एम वी माइनस एम यू। रेट ऑफ चेंज, तो रेट की बात हो रही है तो अपॉन टाइम करेंगे। तो ये है आपका बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला। तो इसको जब हम आगे फर्दर सॉल्व करें, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो ये एम अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ से, तो क्या बनेगा आपका v माइनस यू बाई टी। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए इज इक्वल टू, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ले लेते हैं हम, तो एम ए। तो बेसिकली जो न्यूटन सेकंड लॉ का जो आपका फॉर्मूला है वो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। इस पे आएंगे क्वेश्चन आपके बेस। ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे आया ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियो देख लेना सेकंड लॉ की। तो अभी बेसिकली आपके इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएंगे, तो करें प्रैक्टिस। हो गई बहुत सारी बातें, समझा भी दिया आप तो। चलो अब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जरूरी था यार। देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको आराम से पढ़ो। जब भी आपको न्यूमेरिकल आए ना, तो बौखलाया मत करो, आराम से पढ़ो स्टेप बाय स्टेप। कोई जल्दी नहीं, आराम से पढ़ो। क्या कह रहा है? अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो मैं पहले पता चल गया, फोर्स है 50 न्यूटन। जो जो हमें पहले क्वेश्चन से पता चलता जा रहा है वो लिखते जाओ, डरो मत। तो फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑफ मास 10 kg। तो मास भी पता चल गया हमें 10 kg फॉर 2 सेकेंड। टाइम भी पता चल गया 2 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, जहाँ जो जो इन्फॉर्मेशन थी हमने लिख ली कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी यानी रुका हुआ है, उस पर 50 न्यूटन की फोर्स लगी 2 सेकंड के लिए। तो फोर्स 50 न्यूटन की लगी, उस ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, और कितने के लिए? 2 सेकंड के लिए हमने ये फोर्स लगाई 50 न्यूटन की। अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क, एंड वेलोसिटी अटेन बाय इट। अब एक्सेलरेशन निकालना है और वेलोसिटी कितनी आई वो निकालना है, ठीक है। तो बस अपना फॉर्मूला क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का? अभी तो बताया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही है ना फॉर्मूला। तो बस वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स की जगह यहाँ पर 50 न्यूटन मैंने पुट कर दिया, मास की जगह 10 kg मैंने पुट कर दिया। कोई गलती कर रहा हूँ मैं? कुछ नहीं कर रहा ना। उसके बाद आपका एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो एज इट इज ए लिख दिया मैंने। बस अब ए की वैल्यू यहाँ से मैं जब सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बताओ मुझे। जैसे ही मैं ए की वैल्यू सॉल्व करूंगा यहाँ पर, तो 50 अपॉन ये 10 इधर चला जाएगा, इक्वल टू ए। 0 से 0 गया तो ए की वैल्यू आ गई 5। अब ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन किस में होता है?
इसकी यूनिट क्या होती है याद है आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये -2 लिखते हैं मतलब पर सेकंड स्क्वायर, या तो ऐसे लिख सकते हैं आप, और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है, कैसे भी लिख लो आपकी मर्जी है, पर सेकंड स्क्वायर। ये -2 से कंफ्यूज मत होना, ये पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एनीवेज, तो आंसर आ गया एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो रही है, बोलो नहीं हो रही। अब हमसे दूसरे पार्ट में कह रहा है वेलोसिटी भी बताओ। अब मुझे यहाँ से बताओ, ये जो मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही होता था एक्सेलरेशन फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम v लिखते थे, इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते थे, और अपॉन टाइम, यही है। अब देखो, आपका दिमाग लगना चाहिए यहाँ पर। आपकी फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, यानी कि u जीरो होगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोल दिया फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, यानी शुरू में बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी जो कि हम u से डिनोट करते हैं वो जीरो रही होगी, तो u यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा, a इज इक्वल टू u आपका जीरो है, तो ये बन जाएगा v अपॉन टी। ये v अपॉन टी बन गया फॉर्मूला, क्योंकि u जो है वो आपका जीरो है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि रुका हुआ है शुरू में, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है, हमने सॉल्व की, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 5, वेलोसिटी हमें निकालना है तो v, और t 2 सेकंड, तो यहाँ से v का क्या आएगा वैल्यू, 5 इंटू 2 यानी कि 10। मैं ऊपर लिख दूँ, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? तो v की वैल्यू आ गई 10, ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा ना, 10। बस खत्म हो गया सॉल्व क्वेश्चन। और यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। यूनिट्स वगैरह सब याद कर लो तुम लोग यार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ आ रही बात? तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस आ रहे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तो सेकंड लो पे, इससे ज्यादा मुश्किल आने के चांस नहीं है, ठीक है। चलो एक और देखते हैं भाई। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। तो हमें मास मिल गया, जो जो मिलते जाए लिखते जाओ, क्वेश्चन पढ़ो आराम से। अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ 5 kg एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हुई, इनिशियली इतनी थी तो u हो गई 8 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई फाइनली हो गई 12। तो u हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होती है, ध्यान रखना। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं, वो हो गई 12 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी हो गई मतलब 8 से 12 हो गई इन 4 सेकंड, तो टाइम भी मिल गया हमें 4 सेकंड। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, तो हमें इसमें फोर्स पूछ रहा है क्या होगी, समझ आ गया क्वेश्चन? मास दे रखा है, चेंज इन वेलोसिटी दे रखा है, टाइम दे रखा है, फोर्स पूछ रहा है इस बॉडी की, बॉडी मतलब कोई ऑब्जेक्ट। तो वही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वैल्यू तो पुट करनी है, करते जाओ। फोर्स हमें निकालना है, तो फोर्स एज इट इज, मास 5 kg पुट कर दिया। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है था, एक्सेलरेशन याद है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना फॉर्मूला, अभी प्रीवियसली भी बताया मैंने। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो बस चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि v माइनस यू अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन को मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v यानी कि 12, u मानी कि 8, तो 12 माइनस 8 4 अपॉन टाइम, कितना टाइम भी 4 है, 4/4 1, तो एक्सेलरेशन हो गया आपका 1, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1। तो फोर्स आ गया 5 इंटू 1 5, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, लगेगा वही फॉर्मूला आपका सेकंड लो वाला। पढ़ो इसको, डरना मत इस क्वेश्चन से, ग्राफ से। बस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है लाइन बाय लाइन पढ़ो। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ऑफ अ बॉल मूव, ऑफ अ बॉल ऑफ मास 30 ग्राम। तो मास है इसका 30 ग्राम। हम जब ये फॉर्मूला लगाते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसमें मास किलोग्राम में होता है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, तो इसको भी हम मास को किलोग्राम में करेंगे। तो किलोग्राम में करने के लिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे इसको, तो ये किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक है, इसको हटा दो। तो 30/1000 किलोग्राम मास है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में एक बॉल है जो इतने किलोग्राम की है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है टेबल पे। हाउ मच फोर्स डज अ टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल, फोर्स पूछ रहा है हमसे बेसिकली। तो मास दे दिया और हमसे फोर्स पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी चाहिए होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू
मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हमें फोर्स चाहिए तो मास तो हमें पता चल गया 30/1000, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? अरे एक्सेलरेशन इस ग्राफ से निकालेंगे डूड। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी जिसको v से डिनोट करते हैं माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है ना एक्सेलरेशन। तो चेंज देख लो, ये अगर आपको ग्राफ देखना आ गया तो आप ये कर लोगे, एक्सेलरेशन निकाल लोगे। तो इनिशियली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? ये 30 तक पहुंच गई ना, फाइनल वेलोसिटी दिख रही है 30, देखो ना यार। सॉरी फाइनल वेलोसिटी अब 0 है, ये नीचे से आ रहा है ना ग्राफ, सॉरी ये ग्राफ कैसे ऐसे नीचे आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और यहाँ नीचे आके रुक गया, यानी कि वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है ना वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, तो यानी कि v की वैल्यू हो गई 0। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल यहाँ से शुरू हुआ 30 से, तो इनिशियल वेलोसिटी है 30, तो हमें मिल गई। अब इसमें डाल दो, और टाइम क्या है? ये टाइम वाला नीचे 6 सेकंड, यहाँ से चला और यहाँ तक 6 सेकंड, तो टाइम की वैल्यू है 6 सेकंड। तो बस अब इसमें वैल्यू में पुट करके हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो हमें ये ग्राफ देखना आ गया, दोबारा देख लो ग्राफ देखना, अगर समझ नहीं आया तो एक्सेलरेशन हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं इस ग्राफ से। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी 30 है, ये देखो ना यहाँ से शुरू हो रहा है ग्राफ और ऐसे नीचे जा रहा है, नीचे आ रहा है ना ये, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u है 30, और फाइनली नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे आ गया, क्योंकि वेलोसिटी वर्टिकल वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो बिल्कुल नीचे आ गया, यानी कि वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और टाइम यहाँ पर जाके 6 सेकंड तक ये गिर रहा है, तो ऐसे देखेंगे 6 सेकंड। अब बस ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में मैं डाल रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू, तो v है 0, u है आपका 30 अपॉन टाइम है 6, तो -30/6, तो एक्सेलरेशन हो गया -5। ये माइनस साइन पता है क्या दिखा रहा है? कि एक्सेलरेशन कम हो रही है, रिटार्डेशन बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन आपका आ गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान रखना, है माइनस साइन क्या दिखा रहा है? ये माइनस साइन दिखा रहा है कि कम हो रही है, देख रहे हो ना एक्सेलरेशन, पहले वेलोसिटी पहले 30 थी, फिर कम होती जा रही, कम होती जा रही, फाइनली 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0 है ना। तो ये माइनस का साइन ये दिखा रहा है कि एक्सेलरेशन कम होती जा रही है। एनीवेज, तो हमें एक्सेलरेशन मिल गई, और मास तो हमारा था ही, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो फोर्स हमें निकालनी थी, तो वही हम निकाल रहे हैं, ये निकालनी थी ना। तो मास हो गया हमारा 30/1000, और एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट की, ये आपकी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इंटू -5। बस अब इसको सॉल्व कर दो, जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा आपका, माइनस ये 0 से 0 गया, -15/100, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -0.15 न्यूटन, -0.15 न्यूटन, तो यही आपका आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन की बात हो गई, कॉन्सेप्ट समझ आया? ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं कभी। तो आई थिंक इतना काम आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क होमवर्क होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन आप करना। कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये रहा, नहीं ये रहा, ये क्वेश्चन आप देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करना है, इसको देखो और ये आप सॉल्व करो। इसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारा सेकंड लॉ वाला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन वाली इक्वेशन भी लगेगी। आई थिंक ये आपके सिलेबस में है कि नहीं मुझे बताना आप, वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, पर अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन आप यहाँ तक ही सॉल्व कर सकते हो, बस कि फोर्स निकाल के दिखाओ, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगेगी ये वाला, b इज इक्वल टू यू प्लस at। तो ये दो फॉर्मूले लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और फाइनली आपको ये ऑप्शन में से टिक करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, देखता हूँ कितने बच्चे सीरियस हैं पढ़ाई में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।